गोविंद भगवान की। सुधारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का दर्शन और भगवान की कथा जो चीजें दुर्लभ बताई गई। एक बार की बात, एक जगह कथा हो रही थी, थोड़ा ध्यान देना आप सब लोग, बात मत करना। एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी ने एक बात कही। क्या कहा कि राम नाम सुमिरत एक बारा, और उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जो राम का नाम लेता है वो तर जाता है। अच्छा, कथा कहते कहते पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कहने लगे, सुनो, इंसान अगर कमाने पर आ जाए तो मरे हुए चूहे से भी पैसा प्राप्त कर सकता है। ध्यान देना, मरे हुए चूहे से पैसा प्राप्त कर सकता। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, उसने कहा कि ये पंडित जी लोग भी ऐसे बक्का करते हैं, मरे हुए चूहे से पैसा कहाँ पैदा हो जाएंगे। ध्यान देना। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि लाओ आज हम मरा हुआ चूहा लेकर के निकले, देखे पैसा पैदा होंगे कि नहीं होंगे। एक चूहा मरा पड़ा हुआ दिखा, चूहे को पकड़ा और पकड़ करके हाथ में लेकर के चलने लगा। चलते चलते बड़ी बड़ी निकल गया। अच्छा, एक राजा साहब थे नगर के, वो हाथ में अपनी बिल्ली लिए जा रहे थे। अब चूहा वो बिल्ली में कितना प्रेम होता हो तो जानते ही। इतना प्रेम होता कि तुरंत गला घोट करके मार डालेंगे, आपस में मिल जाए। अब जैसे बिल्ली ने चूहे को देखा तो राजा की गोदी से फादने लगे, कूदने लगे। और जैसे ही राजा की गोदी से कूदने लगी तो राजा ने कहा, क्यों फांद रही हो? कहीं देखो वो चूहा हम खाएंगे। तो राजा उस इंसान के पास गया, कहने लगा, भैया ये चूहा चाहिए, क्या तुम चूहा हमको दोगे? तो उसने कहा, चूहा तो देंगे, लेकिन रुपया कितने दोगे? राजा ने कहा, 10 रुपया लोगे? नहीं। 15? नहीं। कहीं कितने लोगे? कहीं रुपया लेंगे 20। राजा ने कहा, मरे हुए चूहे से तुमको 20 रुपए में क्यों दे दें? तो कहे, नहीं दोगे तो जाओ। अब बिल्ली बड़ी तेज चूहे को खाना चाह रही, बिल्ली ने कहा, लेकर के दो, और लेकर नहीं दोगे तो हम यहीं पर से भाग जाएंगे। अब राजा को जबरदस्ती 20 रुपए में चूहे को खरीदना पड़ा। 20 रुपए का चूहा लिया और चूहे को लेकर के इसने 20 रुपए लिए और उसने चूहे को लेकर के बिल्ली को दे दिया। बिल्ली ने खाया। अब ये 20 रुपया लेकर के वापस आया। पंडित जी ने कहा है कि कमाने वाला इंसान 20 रुपए से 20 लाख बना सकता है। अब 20 लाख कैसे बनाए? ये तो बात सही है कि मरे हुए चूहे से उनको पैसा मिल रहा। अब इसने क्या किया, गया बाजार को और 1 किलो चना लेकर के आया। कितने चना? 1 किलो। 10 रुपए के चना लाया, 5 रुपए का मिट्टी का घड़ा लाया और 5 रुपए का पानी परसने वाला लाया। अच्छा, 1 किलो चना अगर पानी में भिगो दो तो बहुत सारे हो जाते हैं। अब खूब सारे चना हो गए। अब इसने क्या किया, जहाँ पर लकड़हारा लोग लकड़ी काटते थे वहां पर जाकर के अपनी दुकान खोल दिया। चना तो रुपए से देता है लेकिन पानी फ्री में सबको पिला रहा है। अब सब यही कहते हैं, भैया अरे इतनी दूर घर जाओगे और इससे अच्छा यहाँ पर बढ़िया 2 रुपए के चने खाओ और फ्री में पानी पियो, अपने काम पे लग जाओ। अब ये इंसान ने क्या किया, बढ़िया 2-2 रुपए के बेचते बेचते चना, इसका आमदनी हुई पहली बार में 20 रुपया। फिर चना लेकर के आया। अब चने में बढ़िया प्याज वगैरह मिर्चा वगैरह डालने लगा और बिकने लगे। बिकते बिकते महीना भर हो गया,
इसका मकान बदल गया बिल्कुल। अब इसने नियम बनाया कि जिसके पास पैसा ना हो उसको भी चना मिलेगा, लेकिन लकड़ी देनी पड़ेगी। अब जो कोई 1 किलो लकड़ी देता है उसको चना देता है, बढ़िया ठंडा पानी पिलाता है। पिलाते पिलाते पानी, खिलाते खिलाते चना। अब वो 5 सालों में बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी बन गया। और जब लकड़ी का व्यापारी बना तो उसने सोचा कि लाओ आज उसी गुरु के पास चलें जिसके माध्यम से हम इतने बड़े आदमी बने। अब लकड़ी का व्यापारी है, कई उसकी फैक्ट्री चल रही है। इसने क्या किया, बढ़िया 1800 रुपया किलो वाली मिठाई लिया। मिठाई लेकर के गुरु के पास गया। गुरुजी लो मिठाई खाओ। तो गुरुजी ने मिठाई खाया। गुरुजी ने कहा बेटा ये बताओ मिठाई किस लिए खिला रहे हो? कहने लगा गुरुजी आज तुमने हमारा जीवन बदल दिया। कहीं क्या जीवन बदला? कहीं सुनो गुरुजी, एक बार की बात आप कथा कह रहे थे और कथा कहते कहते आपने कहा था कि कमाने वाला इंसान अगर चाहे तो मरे हुए चूहे से रुपया पैदा कर सकता है। गुरुजी आपकी बात पर हमने एक मरा हुआ चूहा लेकर के निकले, 20 रुपए का बिका। हमने चना और घड़ा और पानी परसने वाला ये सब खरीदा। और गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज हमारे पास करोड़ों का व्यापार हो गया। तो गुरुजी ने चेले की पीठ ठोका और पीठ ठोक करके कहने लगे सुनो, कथा सुनने तो कई लोग आते हैं, लेकिन कथा पर जो चल जाए, जो भगवान की बात को मान जाए, उसी का जीवन सफल होता है, अन्यथा जीवन सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की कथा में आओ तो बड़ी प्रेम से बैठना चाहिए। राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। कि ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम कहने से होता क्या है? किसी कवि ने लिखा है क्या, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की कि राम कहने से तर जाएगा, 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 राम कहने से तर जाएगा,
रामचंद्र महाराज